Hello, my dear student. My name is Veerpal Kaur. Today I am going to explain chapter 3rd of class 12th NCERT book exercise 3.2. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हमें जहाँ पे मैट्रिक्स गिवन है A, B एंड C और हमें ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, हमें फर्स्ट क्वेश्चन के 5 पार्ट्स दिए गए हैं, उसमें हमें क्या करना है, अलग अलग जो क्वेश्चंस में गिवन है वैसे ही हमें फाइंड करना है। तो इसका फर्स्ट पार्ट है जिसमें हमें गिवन है कि हमें ए मैट्रिक्स और जो बी मैट्रिक्स हमें गिवन है उसको ऐड करना है। तो सबसे पहले हम इसके एलिमेंट्स लिख लेते हैं। ए में है 2, 4, 3 एंड 2, इनको ऐड करना है बी के साथ। तो बी मैट्रिक्स है हमारा 1 - 2 3 5। तो जब भी मैट्रिक्स को ऐड करना है तो बहुत ज़्यादा सिंपल मेथड है। इसमें हमें क्या करना है, फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट के साथ ऐड होएगा, देन सेकंड के साथ, थर्ड के साथ, मींस के रोज के अकॉर्डिंग अगर देखें तो ये फर्स्ट है, फिर सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट सेकंड रो के फर्स्ट एलिमेंट के साथ, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट सेकंड रो के सेकंड एलिमेंट के साथ। तो इनको ऐड करते हैं। 2 + 1, देन 4 + 3, देन 3 प्लस का साइन प्लस माइनस हो जाएगा तो माइनस का 2 आ जाएगा। 2 - 5, 2 और 5 दोनों ऐड हो जाएंगे। अब इनको ऐड करते हैं और हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 2 + 1 3, 4 + 3 7, 3 में से 2 1, 5 + 2 7। तो ये आ गया हमारा सम ऑफ द मैट्रिक्स ए एंड बी। सेकेंड केस है जहाँ पे हमें क्या करना है, इनको सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे हमने ऐड करा है सेम वे से हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। कौन सी मैट्रिक्स को करना है, ए में से बी को माइनस करना है। तो पहले ए लिख लेते हैं, 2 4 3 2, देन नेगेटिव 1 3 -2 5। जैसे हमने फर्स्ट में करा था एडिंग वाले केस में फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, वैसे ही सेम हमें इसमें करना है, बट जहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। 2 में से 1 माइनस, देन 4 में से 3 -3, बट यहाँ पे नेगेटिव साइन तो है, बट इस एलिमेंट के आगे भी नेगेटिव साइन है तो ब्रैकेट में डाल लिया। वैसे सिंपल भी हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस तो प्लस कर देंगे। 2 में से माइनस करेंगे 5, 2 में से 1 माइनस करेंगे 1, 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। जहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे तो पॉजिटिव है तो 3 + 2 5। 2 में से 5 माइनस करेंगे, 5 में से 2 होएगा, बट 2 में से 5 है तो ये नेगेटिव में चला जाएगा तो -3 आ जाएगा। तो ये आ गई मैट्रिक्स हमारी जब हमने दोनों मैट्रिक्स को क्या करा है, सब्ट्रैक्ट करा है। दोबारा से देख लेते हैं इन दो पार्ट्स को। हमें जहाँ पे मैट्रिक्स गिवन थी ए बी एंड सी, उसके एलिमेंट्स गिवन है। हमें क्या फाइंड करना है, फर्स्ट केस में ए और बी मैट्रिक्स को ऐड करना है। तो ऐडिंग के लिए मैंने आपको बताया है कि फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ ऐड, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट सेकंड के साथ, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ ऐड, और सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट सेकंड के साथ। साइन आपने देख लेने हैं, जहाँ पे प्लस था बट इस एलिमेंट के आगे नेगेटिव साइन था तो प्लस माइनस माइनस होता है। सॉल्व करा, ये वाला आंसर आ गया। फिर हमने सेकंड पार्ट को सॉल्व करा जिसमें था ए में से बी को माइनस करना है। हमने दोनों मैट्रिक्स लिखी, बीच में नेगेटिव साइन। अब सेम जैसे आपने एडिंग में करा है वैसे ही हमें सब्ट्रैक्ट में करना पड़ेगा। 2 में से 1 माइनस करेंगे, 4 में से 3 माइनस करेंगे। जहाँ पे है 3 माइनस का साइन और -2 तो माइनस माइनस प्लस, देन 2 - 5 तो 1 1, ये हो जाएंगे ऐड 5, 5 में से 2 3, बट बिगर नंबर के आगे नेगेटिव साइन है तो वो जहाँ पे आ जाएगा। ये आ गया हमारा सेकंड आंसर। अब हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के अगले पार्ट्स के ऊपर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट है 3a - c, हमें फाइंड करना है इसकी वैल्यू। तो सबसे पहले हमें क्या करेंगे, ए मैट्रिक्स लिख लेते हैं। 2 4 3 2, नेगेटिव साइन। सी मैट्रिक्स है -2 5 3 एंड 4। अब हम जहाँ पे देखेंगे तो जो ए वाली मैट्रिक्स किससे मल्टीप्लाई हो रही है, 3 से, तो इस पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, 3 4 ज़ा
12, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 2 ज़ा 6। अब इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट का केस था वो मैंने आपको फर्स्ट का सेकंड पार्ट में भी बताया है, इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में एक्सप्लेन करा था कि फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट में से, सेकंड में से, अगला फर्स्ट में से, सेकंड में से सब्ट्रैक्ट होएगा। एडिंग और सब्ट्रैक्शन के केस बोथ आर सेम। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। 6 नेगेटिव साइन -2, 12 -5, 9 -3 एंड 6 -4। सॉल्व करते हैं इसको। ये दोनों नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे। 12 में से 5 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 7, 9 -3 6 एंड 6 -4 2। अब इसको ऐड कर देते हैं तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 8 7 6 एंड 2। तो ये आ गई हमारी वैल्यू 3a - c की। इसको दोबारा से देख लेते हैं। हमें फाइंड करना था 3a - c, मीन्स कि जो a वाला मैट्रिक्स है वो 3 से मल्टीप्लाई होएगा, उसमें से c को माइनस करेंगे। पहले हमने मैट्रिक्स लिखे, फर्स्ट मैट्रिक्स को हमने 3 से मल्टीप्लाई करा। 3 अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो पूरी इक्वेशन में अंदर पूरे के पूरे एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट हैं सबसे मल्टीप्लाई होएगा, तो ये वाला पार्ट आया। उसमें से हमें c सब्ट्रैक्ट करना था। सब्ट्रैक्शन का केस क्या है, फर्स्ट एलिमेंट से माइनस होएगा, तो 6 - 2, 12 - 5, 9 - 3, 6 - 4 सब्ट्रैक्ट करा तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 8762। यही हमें इस पार्ट में निकालना था। अब हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट के ऊपर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट है a × b। सब्ट्रैक्शन और जो एडिशन वाला केस है वो दोनों सेम है, बस एक में ऐड करना है, दूसरे में सब्ट्रैक्ट करना है। मल्टीप्लिकेशन जहाँ पे आएगी वहाँ पे कौन सा मेथड लगेगा, सबसे पहले हमें मल्टीप्लाई कौन से मैट्रिक्स को करना है, a और b को। तो a है हमारा 2 4 3 एंड 2, और b भी लिख लेते हैं 1 3 -2 5। तो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट होएगा उसको फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई, देन प्लस का साइन, और मीन्स के फर्स्ट रो को इसके फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट को सेकंड के साथ, फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ, ऐसे मल्टीप्लाई करना है। मीन्स कि इस फर्स्ट को पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट और जो सेकंड रो है, जो वहाँ पे ये वाली रो है, इसको सेकंड की जो मैट्रिक्स है उसके फर्स्ट जो कॉलम है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में लगाएंगे प्लस का साइन। तो करते हैं सॉल्व इसको। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, 2 × 1, देन प्लस का साइन, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट सेकंड के साथ, 4 × -2, सेकंड में ये पूरी रो सेकंड कॉलम के साथ, तो 2 × 3 प्लस का साइन, 4 × 5, देन सेकंड रो फर्स्ट मैट्रिक्स की सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ, 3 × 1 प्लस 2 × -2। जो हमारे एलिमेंट है वो एलिमेंट के अकॉर्डिंग ये इससे होएगा, ये इससे, बीच में प्लस का साइन, देन 3 × 3, 3 × 3 प्लस 2 × 5, 2 × 5। अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, 4 2 ज़ा 8, तो आएगा माइनस का 8, 3 2 ज़ा 6, 4 5 ज़ा 20, बीच में प्लस का साइन, 3 1 ज़ा 3 एंड 2 2 ज़ा 4, -4, 3 3 ज़ा 9 एंड 5 2 ज़ा 10। ऐड कर लेते हैं या सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। 8 में से 2 माइनस करेंगे तो 6 आएगा, बट विद द नेगेटिव साइन, क्योंकि बिगर नंबर के आगे नेगेटिव साइन है। 20 + 6 26 आ गया। 4 में से 3 माइनस करेंगे तो -1, 9 और 10 19 हो। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। इसको दोबारा से देख लेते हैं। जब भी हमें मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है तो वो वाला जो केस है उसमें मैं आपको बता देती हूँ कैसे करा। हमें a और b को मल्टीप्लाई करना था, तो जहाँ पे a लिखा गया, a के एलिमेंट इंटू b के एलिमेंट। तो मल्टीप्लाई करने के टाइम हम क्या करते होते हैं, फर्स्ट जो मैट्रिक्स है उसकी जो फर्स्ट रो है उसको सेकंड मैट्रिक्स के
फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। मल्टीप्लाई कैसे होता है, फर्स्ट एलिमेंट के साथ बीच में प्लस का साइन और सेकंड एलिमेंट सेकंड के साथ, वही हमने जहाँ पे करा। नेक्स्ट केस में फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, मेथड सेम, 2 को 3 के साथ, 4 को 5 के साथ, बीच में एडिशन का साइन। देन अगले केस में सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, एलिमेंट को मल्टीप्लाई कैसे करना है, फर्स्ट के साथ, बीच में एडिशन का साइन और सेकंड के साथ। देन इस रो को सेकंड कॉलम के साथ, 3 को 3 से, 2 को 5 से, बीच में एडिशन का साइन। इनको सॉल्व करा, 2 -8 6 एंड 20 3 -4 और हमारा फाइनल आंसर आ गया -6 -1 26 एंड 19। यही हमें इस पार्ट में निकालना था। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन के 5th पार्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th पार्ट है B इंटू ए। हमें B और A मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। लास्ट जो पार्ट था उसमें हमने A और B को मल्टीप्लाई करा था, अब हम करेंगे B और A को। लास्ट में हमने A और B को करा था, तो जहाँ पे पहले B के एलिमेंट्स लिख लेते हैं, 1 3 -2 5, इंटू में A है 2 4 3 और 2। मल्टीप्लाई करते हैं जैसे हमने लास्ट पार्ट में करा था, सेम मेथड जहाँ पे अप्लाई होएगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ और सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ। तो अब हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 1 को 2 से मल्टीप्लाई, प्लस का साइन, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करने के, रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ, सेकंड के साथ, बीच में प्लस का साइन। देन 3 इंटू 3, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, 1 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 2। देन फर्स्ट को, अब सेकंड रो आ गई, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम, तो -2 को 2 से मल्टीप्लाई, प्लस 5 इंटू 3। देन इसी रो को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, -2 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 2। मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करा तो आ गया 2 प्लस 3 3 ज़ा 9, 1 को 4 से करा 4, 3 2 ज़ा 6। देन 2 को 2 से करा तो -4 प्लस 15, 4 2 ज़ा 8 -8, 5 2 ज़ा 10। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं या ऐड करते हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू साइन, या फिर 9 और 2 ऐड होंगे तो 11, 6 और 4 ऐड तो 10, 15 में से 4 माइनस करेंगे 11 आ जाएगा, 10 में से 8 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर B इंटू ए मैट्रिक्स का। इसको दोबारा से देख लेते हैं। हमें मल्टीप्लाई करना था B और A मैट्रिक्स को। पहले हमने B लिखा, फिर A, फिर हमने मल्टीप्लाई करा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ। देन फर्स्ट मैट्रिक्स की सेकंड रो फर्स्ट के साथ, सेकंड रो सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करा। बीच में एडिशन का साइन होता है, फर्स्ट को फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, बीच में एडिशन का साइन। सभी में यही पार्ट फॉलो करा, फिर उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करा अकॉर्डिंग टू देयर साइन। देन हमारा फाइनल आंसर आ गया। यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना था। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट है कंप्यूट द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या करना है, एक हमें फर्स्ट मैट्रिक्स गिवन है, एक सेकंड, इनको ऐड करना है। तो ऐडिंग के केस में हम क्या करते हैं, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ, सेकंड सेकंड के साथ, देन रो सेकंड का रो सेकंड के साथ, फर्स्ट के एलिमेंट के साथ ऐड, सेकंड सेकंड के साथ। तो इनको ऐड करते हैं, a प्लस ए, देन b प्लस बी और माइनस b और b, देन a प्लस ए। अब इनको ऐड करते हैं तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, a प्लस ए हो जाएगा 2a, b प्लस बी 2b एंड b में से b माइनस करेंगे तो 0 एंड a प्लस ए 2a। यही हमें यहाँ पे फाइंड करना था, वो हमारा आंसर आ गया। बिल्कुल इजी था, इसको कंप्यूट करना था। इसमें एडिशन का साइन ऑलरेडी गिवन था। ऐड करा, फर्स्ट जहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ, सेकंड सेकंड के साथ, मीन्स के पहली फर्स्ट रो सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट रो के साथ ऐड होती है, फिर सेकंड वाली सेकंड के साथ, और एलिमेंट और पोजीशन के अकॉर्डिंग ही होती हैं, फर्स्ट के साथ, सेकंड के साथ।
अब है इसका सेकंड क्वेश्चन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab मीन्स के ऐड करना है जहाँ पे भी हमें, तो फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, फर्स्ट के साथ, सेकंड सेकंड के साथ ऐड होएगा। तो ऐड कर लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐड होएगा 2ab के साथ, नंबर्स तो है नहीं है जी, तो वेरिएबल्स हैं 2ab, देन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc ब्रैकेट क्लोज, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, प्लस माइनस का साइन है तो माइनस 2ac हो जाएगा, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस 2ab। अब ये हमारे पास एक आइडेंटिटी बन रही है जो हमारा एक 9th क्लास का टॉपिक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। जहाँ पे भी एडिशन का फॉर्मूला है, आइडेंटिटी एडिशन वाली है, तो आ जाएगा बी प्लस सी का होल स्क्वायर। नेक्स्ट केस में हमारा नेगेटिव है जो होता है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई का स्क्वायर। पॉजिटिव आइडेंटिटी भी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ जो हमने ऊपर लगाई है, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर। तो ये वाली आइडेंटिटी हमने इन दोनों केसेस में लगाई है, नेगेटिव वाली हम जहाँ पे लगाएंगे। तो ए है नेगेटिव में ए सी, तो ए माइनस सी का होल स्क्वायर। जहाँ पे भी हमारी नेगेटिव आइडेंटिटी लगेगी ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। इसको दोबारा से देख लेते हैं, हमें इनको ऐड करना था, तो फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, फिर फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ ऐड करा। तो ये हमारा क्या बन रहा था, एक फॉर्मूला बन रहा था जो हमारा 9th क्लास का टॉपिक है, आइडेंटिटीज़ करी है हमने वहाँ पे, वो बन रही हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, देन यहाँ पे बी सी है तो बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये नेगेटिव वाली आइडेंटिटी आ गई जो मैंने जहाँ पे लिखती है, ये आ गया ए माइनस सी का होल स्क्वायर, जहाँ पे था ए बी तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये आ गया सेकंड क्वेश्चन का हमारा सेकंड पार्ट का फाइनल आंसर। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट है, हमें जहाँ पे वैल्यू को कंप्यूट करना है, तो थर्ड पार्ट में हमें इनको ऐड करना है। तो जैसे कि हमने वहाँ पे लास्ट जो क्वेश्चंस थे वहाँ पे भी यही पार्ट करा था कि जो फर्स्ट रो होती है, फर्स्ट एलिमेंट के साथ ऐड, सेकंड के साथ, थर्ड के साथ। पहले हमने स्क्वायर मैट्रिक्स मीन्स के 2 वाला करा है, अब हमारा ये 3 वाला केस है। तो सबसे पहले -1 और 12, सेकंड के साथ, 4 + 7, थर्ड के साथ, 6 + 6। सेम हम जहाँ पे करेंगे 8 + 8 हो जाएगा। फर्स्ट के साथ सेकंड रो पे आ गए हैं, तो सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट इधर भी सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, और जहाँ पे सेकंड एलिमेंट सेकंड के साथ 5 + 0, देन 16 + 5, यहाँ पे 2 + 3 और 8 + 2 और 5 + 4। अब हम इनको ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। 12 में से 1 माइनस करेंगे 11, 7 और 4 भी ऐड होके 11, 6 + 6 12, 8 + 8 16, 5 में 0 ऐड करेंगे तो 5, 16 + 5 21, 3 + 2 जहाँ पे आ जाएगा 5, 8 + 2 10 एंड 5 + 4 9। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। हमें जहाँ पे वैल्यू कंप्यूट करनी है तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ, सेकंड के साथ ऐड करते हैं इनको, cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, देन साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, देन साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x और cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x। तो हमने 9th जो चैप्टर क्लास है उसमें हमने एक चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में ये वाली जो फॉर्मूलाज थे ये पढ़े हैं। तो अगर cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x होता है या साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x होता है, उसकी वैल्यू आती है 1 के इक्वल। मीन्स के इसकी जगह पे हम 1 पुट कर सकते हैं पूरे की जगह पे। ये भी सेम फार्मूला है, जस्ट वैल्यूज़ को आगे और पीछे लिखा गया है। जहाँ पे cos स्क्वायर आगे था, जहाँ पे पीछे है, बीच में पॉजिटिव साइन है
तो जहाँ पे भी आ जाएगा 1। नेक्स्ट जो वैल्यू है वो भी सेम है, वहाँ पे 1 आ जाएगा, और उससे नेक्स्ट वैल्यू भी सेम है तो वहाँ पे भी 1 आ जाएगा। ये हमारी एक आइडेंटिटी होती है, फॉर्मूला होता है, जो हमने क्या करा है ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर 9th क्लास के चैप्टर में से उठाया है। वहाँ पे ये वाला होता है कंसेप्ट, वो इक्वल्स टू 1 होता है। इसको दोबारा से देख लेते हैं। क्वेश्चन सेकंड का थर्ड पार्ट था, उसमें हमें वैल्यूज़ को कंप्यूट करना था। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ, सेकंड सेकंड के साथ, और थर्ड थर्ड के साथ। हमने इनको ऐड करा तो हमारा जहाँ पे ऐड करने के बाद फाइनल आंसर आ गया। फिर हमारा जो फोर्थ पार्ट था उसमें था सेम हमें ऐड करना था। ऐड करने के बाद अगर हमारा कोई भी फॉर्मूला बनता है तो हम वो बना सकते हैं, उसकी जगह पे वो आइडेंटिटी का सोल्यूशन लिख सकते हैं। तो जहाँ पे हमने क्या करा, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, देन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। फिर जहाँ पे फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ। फिर हमारी ये क्या बनती है, एक आइडेंटिटी बनती है, फॉर्मूला बनता है। 9th क्लास का टॉपिक था, तो वहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 होती है, और सारे ही जो हमारे 4 हैं वो फार्मूलाज ही बना रहे हैं, तो वहाँ पे आ गया 1 1 1 1। और यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना था। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।